people staged a protest near the Economic Offences Wing office in Chennai, demanding the investigations be intensified against the jewelers who claim to be providing interest-free jewelry loans. உங்கள யாரெல்லாம் எவ்வளவு நகைகள் அடகு வச்சீங்க? That if you pledge a jewels, you need not pay any interest. After redeeming the jewels, you should not pay interest. Only the capital must be paid. By running for 15 years, they are running the business. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। मेरे अजीज़ भाइयों, बुज़ुर्गों और पर्दानशीन ख़वातीन, आज दिल खून के आंसू रो रहा है। आज मैं आपके सामने जिस सानहे का तस्करा करने जा रहा हूँ वो सिर्फ चंद करोड़ रुपयों के माली नुकसान का नौहा नहीं है, बल्कि वो उस एतमाद का कत्ल है जो एक मुसलमान अपने दूसरे मुसलमान भाई पर करता है। इससे पहले कि मैं इस दर्दनाक दास्तान की तफसीलात में जाऊं, इस पूरे कज़िये का एक मुख्तसर खाका आपके सामने रखना ज़रूरी समझता हूं, ताकि आप जान सकें कि धोखा किस तरह दिया गया। किस्सा मुख्तसर ये है कि चेन्नई के रूबी रॉयल ज्वेलर्स ने सूद से पाक कर्ज और बैतुल माल का झांसा देकर आम मुसलमानों से मन्नू के हिसाब से सोना इकट्ठा किया। वादा ये किया गया कि आपका जेवर हमारे पास अमानत रहेगा, लेकिन बददियानती की इंतहा देखिए कि इसी अमानत शुदा सोने को चुपके से बड़े बैंकों में रखवा कर भारी कर्जे लिए गए और उस हराम कमाई से जाती जायदादें बनाई गईं। जब ये पॉन्जी स्कीम नाकाम हुई तो अदालत में दिवालिया होने का ड्रामा रचाकर हजारों खानदानों को बर्बाद कर दिया गया। चेन्नई मद्रास का इलाका टी नगर, जहां दुनिया की रौनकें आबाद हैं, वहीं ये दुकान कायम हुई थी। इस दुकान के दरो दीवार गवाह है कि वहां किस तरह अल्लाह और उसके रसूल के नाम को मासूम मुसलमानों के शिकार के लिए इस्तेमाल किया गया। जरा मंजर का तसव्वुर कीजिए। एक सफेद पोश मुसलमान जो बैंक के सूद से बचना चाहता है, दुकान में दाखिल होता है। सामने दीवारों पर कुरानी आयात आवेजा हैं। इस्तिकबाल के लिए बापर्दा खवातीन खड़ी हैं। फिजा में तिलावत कुरान की गूंज है। दुकान का मालिकान बज़ाहिर फरिश्ता सिफत बनकर मिलते हैं। वो कहते हैं, भाई, बैंक का सूद हराम है, आप अपना सोना हमारे पास लाएं। हम बैतुल माल और इस्लामी उसूल पर आपकी मदद करेंगे। ये वो पुरकशिश नारा था जिसने मुसलमानों की दीनी हमीयत को झंझोड़ कर रख दिया। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, ये दीनदारी नहीं थी। ये जदीद इस्तिलाह में एफिनिटी फ्रॉड था, यानी अपने ही मजहब के लोगों के जज्बात को बेचकर अपनी तिजोरियां भरना। उन्होंने दीन का लुबादा सिर्फ इसलिए ओढ़ा ताकि आपकी अक्ल और तहकीक की हिस्स को सुला सकें। अब जरा दिल थाम कर सुनिए कि वहां तकनीकी एतबार से क्या खेल खेला गया। इस तहकीक का एक एक पहलू मकाम इबरत है। नंबर 1, हीलासाजी। ये लोग अवाम से कहते थे कि हम कर्ज पर सूद नहीं लेंगे, बस एक मामूली सब्सक्रिप्शन फीस या चंदा लेंगे। मकसद सिर्फ ये था कि किसी तरह आपका सोना उनके हाथ लग जाए और वो उसे हलाल कारोबार का नाम दे सकें। उन्होंने तहरीरी यकीन दहानी कराई कि आपका सोना हमारे अपने लॉकर्स में महफूज रहेगा। ये पहला झूठ था और यहीं से खयानत का आगाज हुआ। नंबर 2, अमानत में बदतरीन खयानत, रीप्लेजिंग। जैसे ही एक गरीब माँ या बहन अपना जेवर वहां रख कर जाती, ये लोग पिछले दरवाजे से उसी जेवर को लेकर मालियाती इदारों जैसे मुथूत फाइनेंस या साउथ इंडियन बैंक वगैरह पहुंच जाते। गौर तलब नुक्ता यह है, उन्होंने आपको इस सोने पर इसकी मालियत का सिर्फ 40 से 50% कर्ज दिया हुआ होता है। मसलन 1 लाख रुपए के सोने पर आपको 40,000 दिया जाता था, लेकिन नए बैंक उन्हें इसी सोने पर 80% तक कर्ज देता है, यानी बैंक से उन्होंने 80,000 रुपए उठा लिए। ये बीच का 40,000 रुपया, ये वो हराम मुनाफा था जो उन्होंने आपके सोने को गिरवी रखकर कमाया। फिक़ा की इस्तिलाह में उसे गसब और दूसरे के माल पर जबरदस्ती कब्जा करके उससे फायदा उठाना कहते हैं। 3, बैंकों की मुजरिमाना गफलत। अफसोस का मकाम यह है कि मुजरिम सिर्फ ये दुकानदार नहीं है, बल्कि उन बड़े बड़े बैंकों के किरदार पर भी मातम करने को जी चाहता है, जिन्हें हम अपने सरमाए का अमीन समझते हैं। तहकीकात से ये लर्ज़ाखेज इंकिशाफ हुआ कि मन्नू के हिसाब से सोना बैंकों के काउंटर्स पर पहुंचा, वो जेवरात जिन पर मुख्तलिफ खानदानों के नाम कुंदा थे, जो पुराने और इस्तेमाल शुदा थे। मगर बैंक मैनेजर्स ने दानिस्ता चश्मपोशी से काम लिया। जानते हैं क्यों? सिर्फ अपने कारोबारी अहदाफ, टारगेट्स पूरे करने की हवस में। मद्रास हाई कोर्ट का इन मैनेजर्स के खिलाफ वारंट जारी करना
इस बात की दलील है कि ये महज गफलत नहीं थी, बल्कि एक मुनज़्ज़म वाइट कॉलर क्राइम था, जिसमें नफीस सूट बूट पहने बैंकर्स भी बराबर के शरीक जुर्म थे। कानूनी बाजीगरी और पीला नोटिस। जब इस पॉन्जी स्कीम का भांडा फूटा और नए ग्राहक आना बंद हो गए, तो उनके पास बैंक का सूद चुकाने के पैसे नहीं रहे। मई 2019 में उन्होंने एक ऐसी चाल चली जो शैतान को भी शर्मा दे। उन्होंने अदालत में जाकर दिवालियापन, इंसॉल्वेंसी की दरखास्त दे दी और दुकान के बाहर एक नोटिस, येलो नोटिस चिपका दिया। आवाम को यह बताया गया कि देखो जी, कारोबार में नुकसान हो गया, अब हम कुछ नहीं दे सकते। ये झूठ था, ये नुकसान नहीं था, ये चोरी थी। उन्होंने कानूनी निजाम के खिला लूप होल को इस्तेमाल करने की कोशिश की ताकि उन पर 420 धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज ना हो और मामला सिविल कोर्ट में लटक जाए। लेकिन याद रखिए, हुकूकुल इबाद, बंदों के हुकूक, ना कोई नोटिस माफ करा सकता है और ना कोई अदालत। पुलिस के इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग EOW ने अल्लाह के फजल से उन्हें दबोच लिया और उसे संगीन फौजदारी जुर्म, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करार दिया। उनकी चाल उल्टी पड़ी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उलमा की जिम्मेदारी। यहां तक तो बात थी उन लुटेरों की और अवाम की, लेकिन इस पूरे सानहे का एक और रुख भी है जिस पर बात करना जरूरी है। मैं इंतहाई आजिज़ी और सिद्क़ के दिल के साथ उलमाए किराम और अइम्मा मसाजिद की खिदमत में चंद मारूज़ात पेश करने की जसारत कर रहा हूँ। ये एक तालिब इल्म का दर्द दिल है। देखिए, हमारे अवाम अपने उलमा से वालिहाना अकीदत रखते हैं। जब एक आम मुसलमान किसी दुकान पर सफ़ेद पोश ताजिर के साथ किसी आलिम दीन या किसी बुजुर्ग शख्सियत को किसी मालियाती इदारे की इफ्तिताही तकरीब में दुआ फरमाते देखता है, तो वो अपने हुस्न ज़न की बुनियाद पर यह समझ लेता है कि ये कारोबार यकीनन सनद याफ्ता और शरीयत के मुताबिक होगा। वो समझता है कि अगर हजरत यहाँ तशरीफ लाए हैं तो यकीनन तहकीक के बाद ही आए होंगे। रूबी रॉयल ज्वेलर्स हों या दीगर इदारे, इन शातिर लोगों ने सबसे बड़ा वार हमारी दीनी साख पर किया। उन्होंने हमारे बुजुर्गों के इखलास और सादगी का नाजायज फायदा उठाया, उन्हें तकरीबात में बुलाया और फिर उनकी मौजूदगी को अवाम के सामने बतौर एतमाद की दलील, टोल ऑफ ट्रस्ट पेश किया। मेरी अपने अकाबर और हम असर उलमा से गुजारिश है। 1. तकरीबात में शिरकत में एहतियात। महज दावतनामा देखकर या ताल्लुकात की बिना पर किसी मालियाती इदारे का इफ्तिताह करने में इंतहाई एहतियात से काम लें, ख़ास तौर पर जहां मजबूर और नादार अवाम के पैसों का मामला हो। आपका वहां जाना, वहां बैठना और वहां खैर की दुआ करना हज़ारों सादा लौह मुसलमानों के लिए शरई जवाज़ बन जाता है। खुदा न खास्ता जब वो इदारा बददियानती का मर्तकब होता है तो दाग सिर्फ ताजिर के दामन पर नहीं लगता, बल्कि उंगलियां मिंबर और मेहराब की तरफ भी उगती हैं। 2. कारोबारी मॉडल की तहकीक। दौरे हाजिर के मालियाती मामलात खासे पेचीदा हो चुके हैं। अगर कोई ताजिर आपसे कहे कि हम इस्लामी तिजारत कर रहे हैं, तो सिर्फ इसके ज़ाहिरी दावों पर इत्मीनान ना फरमाएं, बल्कि मामले की तह तक जाएं। इस्तफसार करें कि नफ़ा कैसे कमा रहे हैं, सरमायाकारी कहाँ हो रही है। अगर आप इन मालियाती बारीकियों से मुकम्मल वाकिफ नहीं, तो तवक्कुफ फरमाएं और अपनी तायीद या तस्दीक की मोहर सब करने से गुरेज करें। 3. अवाम की माशी तरबियत। आज उम्मत को फ़िक़्हुल मामलात और हलाल और हराम की तमीज़ सिखाने की अशद ज़रूरत है। अपने खुतबात में अवाम को बताएं कि गैर मामूली मुनाफा अक्सर ख़तरे की घंटी होता है। उन्हें बताएं कि अमानत और सरमायाकारी में क्या फ़र्क है। अगर मिंबर से ये शऊर बेदार किया जाए तो रूबी रॉयल ज्वेलर्स जैसे फितनों से बचना आसान और मुमकिन है। याद रखिए, हमें बेदार मग़ज़ी का सबूत देना होगा ताकि कोई दुनियादार हमारे कंधे को इस्तेमाल करके उम्मत को नुकसान ना पहुंचा सके। मेरे दोस्तों, आज नतीजा क्या है? 300 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत का सोना। ये कहाँ गया? ये उन बेटियों के जहेज का सोना था जिनकी शादियों की तारीखें तय थीं। ये उन बुजुर्गों की पूंजी थी जिन्होंने हज के लिए पैसा जोड़ा था। 3000 घराने उजड़ गए। वो माएँ आज भी अदालतों के चक्कर काट रही हैं। मेरी आप तमाम सुनने वालों से दर्दमंदाना अपील है, खुदारा जाग जाए। 1. जाहिर पर ना जाए, किसी के हाथ की तस्बीह देखकर अपना माल हवाले ना करें। 2. मुफ्त के लालच से बचें। जो इदारा कहे कि हम बगैर किसी नफ़ा के काम कर रहे हैं, आज के दौर में इससे बड़ा मशकूक इदारा कोई नहीं। 3. तहकीक की आदत डालें। अपना माल देने से पहले देखें कि इस इदारे के पास लाइसेंस है, क्या वो सोना आगे गिरवी तो नहीं रख रहा।
अल्लाह ताला रूबी रॉयल जेवलर्स के मुतासरीन की मदद फरमाए, उनका लूटा हुआ माल उन्हें वापस मिले और हम सबको ऐसे मुनाफिकीन, लुटेरों और दीन फरोशों से महफूज फरमाए। ये दुनिया चंद रोज़ा है, असल पेशी तो अल्लाह की अदालत में होनी है, जहां कोई नोटिस काम नहीं आएगा। मोहतरम सामीन, वक्त की किल्लत के बायस हमने यहाँ सिर्फ अहम पहलुओं का इहाता किया है। इस सानहे की एक एक जुजियात पर मबनी एक तफसीली और तहकीकी मजमून बंदे ने तहरीर किया है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। मेरी आपसे गुजारिश है कि उसे खुद भी पढ़ें और दूसरों के साथ भी शेयर करें, ताकि हकायक पूरी तरह आश्कार हो सकें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो।